नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों ये आज जो आपका सेट होने वाला है आज वो है एसएससी सीएचएसएल का टायर 1 और 2020 में हुआ था। तो यही आज पेपर देखेंगे इसका मैथ्स का पेपर कि कैसा है और कैसा नहीं है। देखो ये जो पेपर है ना, ये इतना टफ नहीं था, हल्की शिफ्ट थी, ठीक है। तो ये समझ लो जो 10th लेवल के जो पेपर हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं है। देखो मैं अगर पेपर डाल रहा हूँ ना तो इसका मतलब ये है कि आपको वो प्रैक्टिस करना है पेपर बस, ठीक है। और साथ में कुछ कंसेप्ट भी होंगे तो वो भी उसको सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो जो पहला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि a+3b इजिकल टू 12 दे रखा है और ab इजिकल टू में 9 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 का b स्क्वायर, 3 तिया 9 b का स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6 और ए बी इजिकल टू में ए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, क्योंकि दोनों का स्क्वायर किया था। अब यहाँ पे पता है कि ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, 9 6 के 54, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में 9 बी का स्क्वायर कितनी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 9 6 के 54 में से जब इसको घटा दूंगा कितना आ जाएगा 90। ये चीज़ आपको पता चल गई। अगर मैं इसका भी स्क्वायर करता हूँ ना तो क्या हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर 9 बी का स्क्वायर फिर और माइनस में 6ab, यही हो जाएगा कि नहीं। देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, यानी कि 90 है ना। और ए बी की वैल्यू कितनी थी 9 थी, यानी कि 9 6 का कितना हो जाएगा 54, यानी कि 90 में से जब मैं 54 घटाऊंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 36। और ये फाइनली क्या था, ये मैंने क्या किया था, इसका वर्ग किया था। तो इसका वर्ग जब इसका अंडर रूट करूंगा तो इसका कितना आ जाएगा 6, यानी कि आपका 6 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये करने का तरीका है। तो आपको मैं बेसिकली इसके अंदर यही सिखाने वाला हूँ कि करना कैसा है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक डीआई का क्वेश्चन है और डीआई को हमेशा लास्ट में करना है, पहले मत करना, क्योंकि होता क्या है कि हमें डीआई पे ना कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम कैलकुलेशन हो जाती है और अभी क्या होता है अल्टरनेट करके डीआई आती है। जैसे अभी पूछ लिया और फिर क्या पता चार पांच क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो। तो इस तरीके से ताकि कैलकुलेशन आपको इजी पड़ जाए और कुछ चीज़ें आपकी मिस ना हो, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन आपको दोबारा ना करनी पड़े। तो क्या कह रहा है 1994-95, यानी कि 1994-95 की तुलना में 1996-97, 1996-97 में सकल प्राप्तियां में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, यानी कि सकल प्राप्तियां यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट। देखो ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, ये ग्रॉस रिसिप्ट है और यहाँ पे कितना है ये। अब ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ तो बड़ा कर लेते हैं। तो क्या है इसके अंदर जो अरे कुछ मिस हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि 1994-95 में जो आपकी सकल प्राप्ति है वो कितनी है, लगभग 5000, ठीक है। और 1996-97 में जो है वो कितनी है 7200। तो आपको क्या है, यानी कि आपको कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि 2200 की वृद्धि हो गई है ना। कितने पे, यानी कि 5000 पे, इंटू में कितना आ जाएगा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौक 20, यानी कि कितना आ जाएगा 44% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था और पढ़ लेना एक बारी क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुकर का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 2000 रुपये दे रखा है और इस पे क्या दे रखी है 3 डिस्काउंट दे रखी है, ठीक है। सिंगल डिस्काउंट नहीं है, अलग अलग डिस्काउंट दे रखी है। तो कुकर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये देखो 2000 का तो दे ही रखा है। अब 30% का डिस्काउंट तो कितने का हो जाएगा 70 रुपया, है ना। और 20% तो कितना हो जाएगा 80, डिस्काउंट दे रहा है ना। और 10% का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा 90, है ना। तो देखो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, अब या तो आप काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये 2 जीरो से एक ये काट दी, एक ये काट दी और ये 2 जीरो से एक ये काट दी और एक ये काट दी, है ना। 9 8 72, इंटू में 7, इंटू में 2, 2 7 14, 14 दूनी कितना होता है 28, यानी कि लास्ट डेट क्या आएगा 8 आएगा। तो एक ही आंसर है, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस चैनल से यही सीख रहे हो कि पेपर को सॉल्व करना कैसे है पेपर में, ठीक है। देखो लास्ट डिजिट सबकी अलग है, तो यार जरूरी है करना, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आराम से बस मल्टीपल देख लेना है यहाँ पे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंपनी का 1900, बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। कंपनी का 1998-99, 1998-99 में कुल व्यय कितना है भाई
8500। ठीक है, कितना दे रखा है? 8500 दे रखा है। और 1994 और 95 में कुल व्यय में कितना अधिक है? इसका व्यय कितना दे रखा है? 4800। ठीक है, ये 8500 में से और ये 4800 घटा दो, 0 0, 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, कितना आ जाएगा? 3700। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का योग कितना है? 960 दे रखा है, तो वो बताओ राशि कितनी है। अब यहाँ पे बात कर रहा है साधारण ब्याज की, SI की बात कर रहा है। 8 चौक 32%, तो इसको 1 मिला होगा और 8 अट्ठे 64% इसको 1 मिला होगा। यानी कि टोटल इसको जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 4 तो 6 और 3, यानी कि 96% ब्याज मिला है। यानी कि अपने आप में कोई वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। 100% की वैल्यू पे कितना परसेंट ब्याज मिला? उसको 96% ब्याज मिला है। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 960, है ना। 96% की वैल्यू 960, तो आपको क्या निकालनी थी? 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो बस आपको यही सब कुछ सीखना है, जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे सॉल्यूशन के साथ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कह रहा है कि थीटा की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू बताना है, क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि ये वाला जो -2 है इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा? +2, 0 में हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स इजिकल टू में क्या हो जाएगा? √2। √2 किसका वैल्यू होता है? यानी कि 45 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। इसको आप क्या कर सकते हो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। यानी कि 24 संख्याओं का औसत दे रखा है 26। ठीक है, 6 चौक 24 की 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 24 दूनी कितना होता है? 48। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 4 8 4 12 और कितना हो जाएगा? 624 हो गया इनका टोटल। यानी कि पहली 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? यानी कि 23 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 45 की 4, 15 दूनी 30 और कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और लास्ट की जो 8 संख्याओं का औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? 33 दे रखा है। 8 × 24 की 2, 8 × 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 5 4 9, 6 4 10, 609 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 16वीं संख्या बताना है, क्या हो जाएगा? यानी कि ये तो हो गई टोटल और ये कितनी हो गई? यानी कि इसमें से एक बीच की संख्या मिसिंग है, तो इसमें से क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। 14 में से 9 गया 5 और 1, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 15। यानी कि आपका 15 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना और यहाँ पे जो इसकी पावर है वो क्या हो जाए? एक ऑड नंबर हो जाए। तो कह रहा है कि 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करेंगे। जब भी आपको इस टाइप की कंडीशन मिलेगी ना, आपको क्या करना है? 29 और 37 को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, 9 7 16 और कितना हो जाएगा? 6 और इसको क्या करना है? 33 से भाग करना है। देखो पूरा पूरा कट जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? यानी कि 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है और इसे 770 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले चक्रों की संख्या बतानी है। देखो, सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है ना इस क्वेश्चन में वो ये होती है कि ये तो सेंटीमीटर में है और ये यहाँ पे मीटर में है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ऑप्शन क्या है? अलग हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? देखो, इसका पहिए का जो परिधि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, है ना। और व्यास से रखा है 49, यानी कि जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 49/2, है ना। कुछ चक्कर लगाए होंगे और फिर कितना आया होगा इसका? 770। अब इसमें काट लेंगे, जो कट जाएगा 7 7 49 और 2 से 2 कट गया। ठीक है, 7 एकम 7 ये हो गया और 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110। तो जो इसके चक्कर आ जाएंगे ना वो कितने आ जाएंगे? 5। लेकिन देखो सब में 2 0 लगे हुए हैं, वो जब कन्वर्ट किया ना तो उसमें हो गए, उसमें हमने कर लिया, लेकिन हमको करना नहीं है। ठीक है, तो देखो 5 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको पता है कि ऑप्शन सारे का सारे अलग हैं। देखो यहाँ पे ना पता है कब दिक्कत होती? जब ऑप्शन इस तरीके के दिए होते हैं, यानी कि 5 0 0 5 5 0 0 इस तरह के आपको दिए होते हैं ना ऑप्शन, तो आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, अदरवाइज कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मोहन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसमें
यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है कितनी थी। देखो इस टाइप का है और इस टाइप की टोटल डिस्टेंस दे रखी होगी और इसको क्या है 3 में पार्ट कर दिया, यानी कि एक्स भी ये एक्स की दूरी है, ये भी एक्स की दूरी है और ये भी एक्स की दूरी है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स की दूरी ये कर रहा है कितने, यानी कि 12 के हिसाब से, और 18 की दूरी यानी कि ये एक्स की दूरी कर रहा है कितने, यानी कि 18 के हिसाब से, और लास्ट की जो एक्स की दूरी है वो कर रहा है 24 की दर से, 24 की स्पीड से। तो जो इसको टोटल टाइम लगता है ना वो कितना लगता है 13 घंटे। आपको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम लेना है, यानी कि आ जाएगा एलसीएम इसका 72 आ जाएगा, 12 6 72 यानी कि 6x, 18 चौक 72 और 24 थी 72। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, यानी कि 6 4 10 3 13 हो जाएगा, यानी कि 13x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 13 इंटू में ये 72 इधर आ जाएगा। ठीक है, इस 13 से ये 13 कट गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। यहाँ तक आ गया। तो पूछ रहा है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। देखो ये x, ये 2x और ये 3x, यानी कि 3x थी तो है इसकी टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल दूरी। तो x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, यानी कि 72, यानी कि 3 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 216, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा बिना किसी घबराहट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, XYZ का केंद्रक L है। देखो ये केंद्रक है, ठीक है, ये x, ये y और ये z, इसका केंद्रक क्या है L दे रखा है, ये इसका केंद्रक है। XY अगर दे रखा है 12, ठीक है, आपको पता है कि ये केंद्रक है, इसको 2:1 में बांटता है। ठीक है, XY दे रखा है 12, मान के चलते हैं कि अब ये XL की लंबाई पूछ रहा है ना, यानी कि ये XL की लंबाई पूछ रहा है, ये x, तो इसको मैंने बताया कि XL ये मान के चलो y ये d है। ठीक है, यानी कि XD जो इसको बांटता है वो 2:1 में बांटता है। ठीक है, ये केंद्रक है, मान के चलते हैं कि ये क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी 12 हो जाएगी और ये भी 12 हो जाएगी। अगर हम इसको इक्विलैटरल मांग लेते हैं ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत बिना किसी मतलब जल्दी हो जाएगा और बिना किसी टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगने का और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो क्या है कि मैंने आपको ना जब करवाया था तो स्टार्टिंग में मैंने आप चीज़ें को बताई थी, क्या बताई थी कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर जो ये वाली लेंथ होती है ना इसको बोलते हैं 2√3, अपने आप कर लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वाली वैल्यू होती है ये 3 होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी रेडियस की तो वो 1 हो जाएगी, यानी कि 2:1 में बढ़ती है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए है, वो r हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ आउट रेडियस की तो वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछेगा ना तो आप तुरंत बता दोगे। ठीक है, ये आपसे एक्सएल पूछ रहा था, देखो 12 दे रखी है इसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे 2√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, 2√3, तो आपको क्या निकालना है, आपकी ये 2 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, एक्सएल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 2 से 2 कट गया, अब इसका क्या करेंगे रेशनाइज करेंगे, तो 12√3 इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इस 3 को 12 से काट देंगे कितना आ जाएगा 4√3, यानी कि 4√3, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि इसके अंदर कुछ चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही ना तो उसको कमेंट में भी कर सकते हो, और हाँ मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, इंस्टा ID है Rahul_Baghel_59। ठीक है, आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो किसी भी मतलब जॉब के लिए रिलेटेड कुछ भी कैसे पढ़ना है और ये सब चीज़ के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को यहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है, एक इस तरीके का समचतुर्भुज है। ठीक है, ये समचतुर्भुज है और इसकी भुजाओं का योग दे रखा है। मान के चलो, देखो समचतुर्भुज में मान के क्या चलना है, ये सब जो इसकी भुजाएं होती हैं, इनकी साइड होती हैं, वो सब क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योग, कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 900, है ना। x स्क्वायर 900 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8 4 पंजे 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। बस यही तो पूछा था कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा कि आपको DI आ जाए, DI के क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं और इस बॉड मास के क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं, पहले मत करना। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर दोगे, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। देखो कैसे करेंगे, 309 डिवाइड, सबसे पहले हमको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है 3/2 ऐसा ही, और ये ऑफ हो गया, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 60, 12 चौक 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 के बटे में 4, इतना हो गया। ठीक है, 2
ऑफ को सबसे पहले करेंगे, 2 तिया 6 0, यानी कि 30 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 51 के बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 9 36। यहाँ इसको कर लेते हैं अकेला, 4 9 36, 360 में से 51 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 309 के बटे में 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो 309 भाग कितना हो जाएगा यहाँ पे 309 के बटे में 4। जब इस भाग को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी कि मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 309 इंटू में 4 के बटे में 309। इस 309 से ये 309 कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, यानी कि आपका 309, ये 309 से ये 309 कट गया तो आपके पास क्या बच गया 4 बच गया, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आप भी बताना अगर आपको कोई और तरीका आता हो। तो हम अपन क्या करते हैं, इसको थीटा की इक्वल टू में 45 मान लेते हैं, थीटा की जगह मान लेते हैं 45। देखो कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 45 और सेक 45 की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है √2 रहती है। तो यहाँ से ये दोनों तो कट जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि 3b इक्वल टू में बचेगा a, है ना। अब आप ना यहाँ पे किसी एक में कन्वर्ट कर लो इसको, जिसमें आप चाहो। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 3a, है ना, तो a की जगह a की जगह 3b लिख देते हैं, यानी कि 3 तिया 9b, है ना, 9 3 तिया 9 भी लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा √2 माइनस b की जगह क्या लिख सकते हैं, b की जगह तो b, हम क्योंकि उसको किस में चेंज कर रहे हैं, b में ही चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो √2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8, 9 में से एक b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8b √2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8, यानी कि इस 8 से ये 8 कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 के बटे में √2। इतना हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है, अब मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 3 के बटे में 2, तो a की वैल्यू, ठीक है, √2। ठीक है, 3b इक्वल टू में a था, b की वैल्यू आपको आ गई है, यानी कि 1 √2, तो नीचे क्या आ जाएगा √2, तो ये आपको a की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे 9 है, b की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि 1 √2 क्या हो जाएगी 9 के बटे में 2, प्लस में अब a की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, यानी कि तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 2 का ऐसे कैसे 2 का एलसीएम ले लूंगा तो 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 के बटे में 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा वो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ए से मैं ऊपर नीचे भाग दे देता हूँ ए स्क्वायर से, यानी कि 72, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 72 बचेगा यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा ए की पावर 2, और इसको भी जब मैं ए स्क्वायर से भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और यहाँ से जब ए स्क्वायर से भाग करूँगा तो ए स्क्वायर आपस में कट जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 8 बचेगा। ठीक है, तो 72 ऐसे कैसे ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको पता है दी हुई है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी है 16 है, 16 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 72 के बटे में क्या हो जाएगा 24, 24 एकम 24, 24 या 72, आंसर क्या हो जाएगा 3, जो कि एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। देखो 5 घंटे काम करते हैं 10 पुरुष, और ये कुछ 300 रुपये इनको मिलते हैं। अब क्या कह रहा है कि 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने पर 15 पुरुषों को कितना रुपया मिलेगा। ठीक है, ये रुपया ही कमा रहे हैं बस। ठीक है, इस 10 से ये 10 कट गया, और 5 तिया 15, ये x इधर चला जाएगा और ये 300 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। बस यही तो पूछा हुआ था, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यदि जो अगर मैं लाभ निकालूंगा ना, क्या करेंगे ग्रॉस रिसिप्ट में थे टोटल एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्या कह रहा है 1997-98 में प्राप्त लाभ 1982 में से 77 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, में प्राप्त लाभ सकल प्राप्ति का कितने प्रतिशत है। सकल प्राप्ति यानी कि ग्रॉस रिसिप्ट कितना हो जाएगा भाई 8200 हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कर देंगे 8200 से भाग कर देंगे। क्लियर, 2 0 से 2 0 कट गया, और 4 2 चौके 8, 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 250, है ना। अब देखो पता है आपको 41 छिक्के कितना होता है 6 कम 6, 6 चौक 24, यानी कि 41 को 6 से जाएगा, 6 से जाएगा तो कितना आ गया 246 आ गया। यानी कि जो आपका आंसर होगा ना वो 6 तो होगा ही होगा, उसके बाद जो हो सकता है अगर
मैच कर रहा होगा तो हम करेंगे। ये देखो, यानी कि कोई मैच नहीं कर रहा है, इसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका 6 आ गया ना, बस आप छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि ये आपका बी ऑप्शन ही क्लियर आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन इग्नोर कर देंगे। बाकी ऑप्शन कब देखते हैं हम, आगे कब करते, जब यहाँ पे भी 6 होता तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते। अब हमें नहीं पता कि 6.1 होगा या 6.4 होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आगे एक डिजिट तक और भाग करते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो आप यहीं पर रुक जाएंगे और आप ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिभुज LMN, ये त्रिभुज LMN, ये त्रिभुज LMN बिंदु x तक बढ़ा जाती है। MN को, ये जो MN है इसको बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा दिया गया इसको x तक, ठीक है। LNX ये कितना दे रखा है 117। जब ये 117 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 180 में से 117 घटा दोगे, 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 63 का वैल्यू आ जाएगा। आपके पास और क्या दे रखा है, यानी कि एंगल M अपॉन में एंगल L कितना दे रखा है 1:2, यानी कि M कितना हो जाएगा 1 और L कितना हो जाएगा भाई, L हो जाएगा 2। ये इतना ही समझ में आ गया आपको। अब क्या कह रहा है कि L का मान बताना है, अब ये इसका मान बताना है ना आपको। तेरे को आपको पता है कि जो 117 है ना, यानी कि ये वाला जो बाहर का एंगल है, इस एंगल दोनों के प्लस के बराबर होता है, यानी कि 1 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है भाई 117। तो आपको क्या निकालना था, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 117 को 3 से भाग करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 निम 27, 39 दूनी कितना होता है 78, यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखो ये जो आपको दे रखा है ये 256 और आपको ये दे रखा है और आपको ये निकालना है। जब भी आपको ना इस पावर फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन मिले ना, तो पता है क्या है, यानी कि इसको ऐसे समझो, ये जो 256 दे रखा है ना, ये 256 पता है कब आएगा, ये 256 तब आएगा जब मैं इसको, यानी कि ये 32 को और इसको आपस में क्या करूँगा, इसको मैं x मान लेता हूँ। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो कितना आएगा 256, तो x है और ये 32 कहाँ आ जाएगा नीचे, यानी कि 256 को 32 से भाग कर दो, 8 चौक 32, 8 से 24, 8 दूनी 16, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी कि 1 माइनस 3r प्लस में 9r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। एकदम करेक्ट आंसर है। आप पजल हो जाओगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि देखो जितने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना हमेशा आसान रहते हैं। बस एक ही है, वो क्या चीज़ है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, इस तरीके का कंसेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहा है कहीं, मतलब ये समझ लो 2018 से लगातार पूछ रहा है TCS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल 8 रुपये में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 8 रुपये में क्या करता है 6 वस्तु खरीदता है और 12 रुपये में क्या करता है वो 10 की दर से बेच देता है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले पता है क्या करना है, यानी कि आपको वस्तुएं अगर बराबर कर दोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको भी 5 से, इसको मैं कर देता हूँ 3 से। 6 पंचे 30, 10 तिया 30, यानी कि जो आज की क्वांटिटी है वो सेम हो जाएगी। यहाँ जब मैंने क्वांटिटी सेम कर दी तो यहाँ पे पैसे में भी तो फर्क पड़ेगा, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि कोई चीज़ 8 पंचे 40 रुपये में खरीदा, कितनी आ गई 30, और 12 दिया 36 रुपये में कितनी बेच रहा है, यानी कि 30। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा इसको, यानी कि 40 में खरीद रहा है और 36 की बेच रहा है, कितने का लॉस हो गया भाई 4 का लॉस हो गया, कितने पे 40 पे, इंटू में 100, 4 एकम 4, 4 धाम 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो आंसर कितना आ जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा उसको 10% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, यानी कि देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 के बटे में 2, और cos 30 का वैल्यू कितना होगा बताओ भाई, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3 के बटे में 2 माइनस cos 60 का वैल्यू कितना होगा, यानी कि cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1 के बटे में 2, और sin 30 का वैल्यू कितना रहेगा, sin 30 का वैल्यू भी 1/2 रहेगा। इसको आपस में किया तो कितना हो जाएगा 3 तिया √3 को √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के बटे में 4 माइनस 1 के बटे में 4, 4 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसको आपस में काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि आपका थर्ड इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी कि जो इसका अंकित मूल्य है ना उसके क्रय मूल्य से, मान के चलो जो सीपी है इसका वो 100 है, जो एसपी रहेगा वो कितना रहेगा 120 रहेगा, ठीक है। इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए जिससे उसको ना तो लाभ हो और ना ही प्रॉफिट हो। तो बताओ इसमें से कितने कम पे बेचा जाएगा, यानी कि 100 को ही बेचना चाहिए ना, तो कहने का मतलब है उसको डिस्काउंट चाहिए, तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा इसको 20 रुपये का। कितने पे दोगे भाई डिस्काउंट 120 पे, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी थी। 20 छिके 120 यानी कि 1/6 हो जाएगा। 1/6 का क्या मतलब होता है 16 से ही 2/3%, यानी कि 16 से ही 2/3% का उसको क्या दिया जाएगा डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो ऐसे देखो कि देखो ये सीपी था और इसको क्या कर दिया उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा पे अंकित कर दिया, यानी कि ये आपका सॉरी गलती हो गई, ये आपका एमपी है, ठीक है, एमपी है, ठीक है। तो 100 से कोई चीज़ कितनी की हो जाएगी 120 की हो गई। इसे कितने प्रतिशत कम मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि ये आपका एसपी हो रहा है, ठीक है, ताकि उसको कोई लाभ ना हो और ना ही उसको हानि हो। एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ 100 की खरीद रहा है तो उसको 100 की ही तो बेचनी पड़ेगी, तभी तो उसको कोई लाभ ना होगा और ना ही उसको कोई प्रॉफिट होगा। तो हमने क्या किया, इसमें से फिर हमको क्या देना पड़ेगा डिस्काउंट देना पड़ेगा। जब हमने डिस्काउंट दिया तो कितने का डिस्काउंट दिया 20 रुपये का। किस पे देंगे डिस्काउंट, यानी कि एमआरपी पे ही देते हैं, तो नीचे कितना आ गया 120। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/6। 1/6 आपको याद होना चाहिए, इसका जो परसेंटेज रहता है वो क्या रहता है 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे ही टिक लगा दोगे, यानी कि 16 से ही 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये। ए बी दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है 3 और 3:4। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखो ये लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है कई बार, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, यानी कि ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी, बस इसको रखे आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि ठीक है। 7 या 21 और 4 चौक 16। नीचे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं 8, यानी कि 8 से कितना हो जाएगा 24 प्लस और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। बी की वैल्यू 4 दे रखिए, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 में से 16 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे यानी कि 24 और 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/8, यानी कि 1:8 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपके 25 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। आपको अब जज करना है कि आपको कैसा लगा, मज़ा आया नहीं लगा, या आपको कोई परेशानी हुई, या आपको कुछ चीज़ पूछनी है, तो ज़रूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, और बस यार लाइक ज़रूर कर दो और शेयर ज़रूर कर देना इसको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और ये समझ लो आपकी डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है पेपर के लिए, तो आप लग जाइए बस।